आने रहीम। आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी वैल्यू होती है वो बेसिकली नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर होती है। नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। अगर यहाँ पे सपोज करूँ मैं लिखूँ हमारे पास है n, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 और इसी तरह ऑनवर्ड कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब n की वैल्यू अगर 1 है तो वो बेसिकली आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल्स को डिस्क्राइब करता है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो वो k शेल को डील करती है। n की वैल्यू 2 हमारे लिए l शेल के लिए है। n की वैल्यू 3 हमारे पास m शेल के लिए है और 4 जो है वो n शेल के लिए है। इस तरह ये शेल्स इस तरह ऑनवर्ड चलते हैं, हमारे पास वैल्यूज जैसे जैसे चलती हैं। अब ये अगर हमें n का पता है तो हम ना शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ये फाइंड करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, वो है 2n²। अब यहाँ पे k के लिए n की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1² इज 1 एंड 1 2 टाइम इज 2, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ कि l शेल के लिए तो 2² इज 4 एंड 4 2 टाइम्स इज 8, और इसी तरह 3 पुट करूँ तो 3² इज 9 एंड 9 2 टाइम इज 18, और इसी तरह हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे n शेल में। तो इससे n से हमें एक तो n ने क्या किया कि शेल्स के बारे में बताया कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो तो कौन सा शेल होता है, इस बारे में हमें पता चला, और हमें शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। अब हम देखते हैं कि हमें n और कौन सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है, साइज ऑफ शेल के बारे में बताता है। अब साइज ऑफ शेल के बारे में किस तरह बताता है? हमारे पास यहाँ पे एक रेडियस फाइंड करने का फार्मूला है। किसी भी शेल का अगर रेडियस आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू होता है 0.529 इंटू n²। अब अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आपको पता है वो k शेल है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करके फाइंड करेंगे इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास k शेल का। अगर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो हमारे पास l शेल का होगा। इसी तरह 3 और ऑनवर्ड आप किसी भी शेल के लिए n की वैल्यू को पुट करके इस फार्मूले के अंदर आप क्या कर सकते हैं? रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस जब आपको पता चल गया तो आपको शेल के साइज का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये हमें बताता है एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में किस तरह हमें पता चलता है? एनर्जी का भी हमारे पास इसी तरह एक फार्मूला गिवन है, वो है 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 इंटू 1/n²। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम आपको पता है n की वैल्यू 1 है k शेल के लिए, तो जो एनर्जी का आंसर आएगा वो हमारे पास किसके लिए होगा? k शेल की एनर्जी आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करके आप दूसरे l शेल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी शेल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें सिंपल उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को एंटर करेंगे और आपके पास उस शेल की एनर्जी आ जाएगी। और तीसरी चीज़ आपको पता है यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्फॉर्म कर रहा है, तो ये तीसरी चीज़ भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। यही था हमारा आज का टॉपिक। शुक्रिया।